बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं क्योंकि ये उन्हीं ने इन्वेंट किया था। तो बच्चों शुरू करते हैं। इसमें बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड से प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए एक इक्वेशन को समझते हैं। क्या होती है बच्चों? ये a² प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यानी मैं यहाँ पे देखूं कि दो तो मेरे को स्क्वायर की टर्म चाहिए और फिर ये क्या होगा कि मेरे पास ये 2ab है। तो इसकी हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ये स्क्वायर वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट हम 1 बनाते हैं, यानी पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे तो ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a। ठीक है, पूरी इक्वेशन को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन को होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाना पड़ेगा? देखो बच्चों, एक तो मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर की टर्म है, ठीक है। अब ये जो मेरा ये a हो गया, 2ab की टर्म में a होता है बच्चों। तो यानी जो x है वो कौन सी टर्म में है? इस वाली टर्म में, यानी इस वाली टर्म में x है। तो डेफिनेटली ये 2ab वाली टर्म होगी। तो हम इसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों मैंने, 2a कितना है मेरा x, और b कितना आएगा बच्चों? जो बचा हुआ है वो लिख देंगे b अपॉन a। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से मैं डिवाइड भी कर लेता। अब देखो इस वाली टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया है केवल। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a x ही बचेगा। लिखा क्यों है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 2ab बनाना होता है मुझे। तो a मेरे पास x है, 2 मैंने अपनी साइड से लगाया 2a, तो 2a मेरा बन चुका है और मेरे को अब जो बचा हुआ है वो मेरा b की फॉर्म में आ जाएगा, यानी b अपॉन 2a। और यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों c अपॉन a। अब देखो ये c अपॉन a तो पहले से लिखा है, मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो a² प्लस 2ab ये है बच्चों मेरा b अपॉन 2a को पूरा b मानेंगे तो इसका स्क्वायर भी मेरे पास होना चाहिए, तभी कंप्लीट स्क्वायर होगा। मैंने लिख दिया है b अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है तो या तो दोनों तरफ ऐड करेंगे या जिधर ऐड करा है उधर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो मैं दोनों साइड ऐड कर देता हूं, यानी मैंने राइट साइड में भी इसको ऐड कर दिया। क्लियर है बच्चों? अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा मेरे को? देखो बच्चों, ये हो गया x², क्लियर है, और ये आ जाएगा प्लस, इस टर्म को मैं पहले रख लेता हूं, b अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म को लिखता हूं 2 इंटू x इंटू b अपॉन 2a। क्लियर है? और ये जो c अपॉन है बाकी सबको उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। क्लियर है? ये उधर जाके माइनस होगा। अब क्या हुआ बच्चों कि हम ये देखेंगे, अच्छा यहाँ पे जो है बच्चों हमारा b अपॉन a का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, सही लिखा हुआ है। अब देखो ये a² प्लस b² प्लस 2ab ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है। तो बच्चों ये बन जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इन तीनों टर्म में 1 2 3 a² प्लस b² प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन रही है। और राइट साइड हम इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा b² अपॉन 4a² माइनस c अपॉन a। अब देखो लेफ्ट साइड तो यही रहेगा, राइट साइड को सॉल्व करते हैं। 4a² इसका एलसीएम आ गया बच्चों, 4a² पे 4a² को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 की मल्टीप्लाई b² में तो b² माइनस a से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा, 4a की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो 4ac। क्लियर है? तो अब ये हमारा आ चुका है x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर। लेकिन मेरे को तो x निकालना है तो ये वाला जो स्क्वायर है ये इधर अंडर रूट में चला जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मैं लिखता हूं x प्लस b अपॉन
2a, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, जो स्क्वायर था इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो 4a स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर होता है तो ये बाहर आ सकता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2a इंटू 2a, तो 2a का एक पेयर बन गया, ये बाहर आ सकता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और है कि जब भी हम किसी भी चीज का अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो वो प्लस और माइनस में आता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज दैट मेरा अंडर रूट 36 है, तो 36 को मैं 6 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ, और 36 को मैं -6 इंटू -6 भी लिख सकता हूँ। तो 36 का आंसर 6 भी हो सकता है और -6 भी। तो जब भी किसी भी नंबर का हम अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो एक प्लस की वैल्यू आती है, एक माइनस की वैल्यू आती है, इसीलिए मैंने प्लस माइनस लगाया, यानी ये जो अंडर रूट है इसकी दो वैल्यू होंगी। अब b अपॉन 2a को हम इधर ले जाते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू हो जाएगा -b अपॉन 2a प्लस माइनस, यहाँ पे बच्चों नीचे से तो पेयर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट केवल ऊपर रह जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्लियर है बच्चों। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं बच्चों 2a, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2a से 2a को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई -b में करेंगे तो -b प्लस माइनस 2a से 2a को कैंसिल करेंगे 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। और बच्चों इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, और इस फॉर्मूले में थोड़ा इसको सिंपल करने के लिए हम ये लिख लेते हैं बच्चों -b प्लस माइनस अंडर रूट d, और d को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। इसका हम बाद में भी यूज करेंगे जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। तो बच्चों ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से अब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में सपोज करेंगे, क्योंकि ये उसी की फॉर्म में फॉर्मूला आया -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कम से कम एक दो बार आप इसको प्रूफ करने की कोशिश भी करेंगे अपने आप से, ठीक है। अब चलते हैं अपने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं डिजिट वाले वो आपको सॉल्व करने के लिए बोर्ड में नहीं आएंगे, बोर्ड में अलजेब्रिक टाइप के क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले बच्चों मैं फॉर्मूला साइड में लिख लेता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मेरा फॉर्मूला जो होता है x इज इक्वल टू होता है बच्चों -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मेरे को abc फाइंड करना है। अच्छा, एक बात का और ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन में पहले से ही आपको ab दिया हुआ है तो हम अपने फॉर्मूले वाले ab को कैपिटल ले सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटर होगा कि यहाँ पे हम अपने कैपिटल लेटर्स में ले लें। तो बच्चों यहाँ पे कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले abc फाइंड करते हैं। a कितना है बच्चों मेरा ab, और b कितना है कैपिटल b स्क्वायर माइनस ac, और बच्चों c कितना है मेरा कैपिटल माइनस bc। तो साइन के साथ विद साइन लिखेंगे, x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो बचा हुआ होता है कांस्टेंट वो c होता है विद साइन। अब बच्चों इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी, -b और अंडर रूट के अंदर वाले को हम d ले लेते हैं अपॉन 2a। तो बार बार इस फॉर्मूले को लिखने के बजाय सबसे पहले हम d फाइंड कर लेते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो बच्चों d होता है मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों b कितना है यहाँ पे देखेंगे, ये है b स्क्वायर माइनस ac, और मुझे b का स्क्वायर करना है तो मैंने स्क्वायर कर दिया -4। a कितना है बच्चों मेरा ab, और c कितना है मेरा -bc। तो जरा बच्चों इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a
इंटू बी, ये आ गया। यहाँ पे माइनस माइनस बच्चों हो गया प्लस, ये हो गया मेरा 4 और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, क्योंकि बी इसमें 2 है। अब बच्चों जरा इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 2ab स्क्वायर सी प्लस 4ab स्क्वायर सी। ये लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो बच्चों b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, यानी माइनस प्लस का 4ab स्क्वायर सी है, माइनस का 2ab स्क्वायर सी है, तो प्लस का 2 बच जाएगा। तो बच्चों ये अगेन होल स्क्वायर बन जा रहा है मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये बच्चों किसकी आइडेंटिटी बन गई, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो ये मेरा डी आ गया। अब इस डी को मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस, सबकी वैल्यू रख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो पहले से लिखा है। माइनस b कितना है मेरा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना निकाला है मैंने, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। मैक्सिमम टाइम बच्चों ये होल स्क्वायर बनेगा जिससे कि अंडर रूट से बाहर इजीली आ जाए, अपॉन होता है 2a, तो a कितना है मेरा ab, तो बच्चों ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि x जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x के 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, तो एक बार मैं प्लस लूंगा एक बार मैं माइनस, तो पहले प्लस लेता हूं माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये होल स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ चुका है 2ab। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। तो बच्चों बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, तो यहां बचेगा मेरा a 2ac अपॉन 2ab, तो 2 और a से 2a कैंसिल हो गया, यहां आ गया c अपॉन b। तो बच्चों ये x की एक वैल्यू आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूंगा तो x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू यहां रहेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी। पहले मैंने यहाँ पे प्लस लिया था, अब मुझे माइनस लेना, माइनस लिया ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी रहेगा, तो अपॉन में है 2a, 2a कितना है 2ab, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए सी और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab। क्लियर? तो बच्चों इस बार ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो माइनस b अपॉन a। ये x की सेकंड वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में नहीं रखनी है। सबसे पहले हम d फाइंड कर लेंगे, और इन क्वेश्चंस का की कॉन्सेप्ट है कि जो d है वो मोस्ट प्रोबेबली होल स्क्वायर ही बनेगा। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन में d होल स्क्वायर ही बनेगा अलजेब्रिक टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये वाला, इसको भी सबसे पहले जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला अब आपको पता ही है, फिर भी मैं लिख देता हूं, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। d आपको पता ही है, d होता है मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जल्दी से इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जल्दी बताओ, a कितना होगा मेरा p स्क्वायर, b कितना होगा मेरा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और c कितना होगा मेरा माइनस q स्क्वायर। ठीक है, तो d फाइंड करते हैं। तो d होता है बच्चों मेरा b स्क्वायर, तो b मतलब यानी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये है b, और इसका भी स्क्वायर माइनस 4। a कितना है बच्चों मेरा p स्क्वायर, और c कितना है मेरा माइनस q स्क्वायर। तो अब जरा इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b।
और ये हो जाएगा प्लस का 4p² ये हो जाएगा बच्चों मेरा p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p²q²। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 4p²q² में से 2p²q² माइनस होगा तो 2p² बनेगा। दोबारा से आइडेंटिटी बन रही है बच्चों, p² का होल स्क्वायर प्लस q² का होल स्क्वायर प्लस 2p² और q², यानी इसको देखो तो a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी ये बन गया p² प्लस q² का होल स्क्वायर। क्लियर है? पहले भी ऐसे ही किया था हमने क्वेश्चन, तो अब इसका फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला है बच्चों x माइनस b, b कितना है मेरा, ये p² माइनस q², ये फॉर्मूले का माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, इसके अंदर आता है d, d आया है मेरा बच्चों क्या, p² प्लस q² और इसका भी होल स्क्वायर, यानी ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है अपॉन 2, a कितना है मेरा p²। एक बार मैं प्लस लूंगा बच्चों, एक बार मैं माइनस लूंगा, तो x आ जाएगा माइनस p² प्लस q², इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस दिया मैंने, अंदर आएगा बच्चों मेरा क्या, p² प्लस q², ये अंडर रूट से बाहर आ गया और ये वाला स्क्वायर हट गया है क्योंकि अंडर रूट से बाहर आया है 2p²। तो x क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, माइनस p² से p², ये बचेगा 2q² अपॉन 2p², 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारा आंसर q² अपॉन p², x की एक वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वैल्यू पे। तो अब की बार मुझे माइनस कंसीडर करना है, माइनस, ये तो बच्चों b का माइनस है, ये तो हमेशा ही माइनस रहता है, इसमें इस बार मुझे माइनस लेना है। माइनस लूंगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा p² प्लस q² अपॉन 2a यानी 2p²। जल्दी से इसको खोलते हैं, x माइनस p² प्लस q² माइनस p² माइनस q² अपॉन 2p²। तो बच्चों यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, q² से q² कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है बच्चों मेरा माइनस का 2p² अपॉन 2p², 2p² से 2p² कैंसिल हो गया, बचा -1। तो बच्चों x की हमारे पास दो वैल्यू लानी थी और x के हमारे दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको d की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इसको भी देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला हमें लर्नी है, तो इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं बच्चों। ax² प्लस, इसमें हम कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी a दिया हुआ है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस साइड लिख देता हूं मैं बच्चों, a कितना है मेरा, a आया है मेरा 9, b कितना है मेरा माइनस का 9a प्लस b, और बच्चों c कितना है मेरा, ये है मेरा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। क्लियर? अब यहाँ पे d फाइंड करते हैं इधर, तो ये आ जाता है बच्चों b² माइनस 4ac। तो जरा d को फाइंड करते हैं। b कितना है बच्चों मेरा माइनस का 9 और a प्लस b, ये इतना मेरा b है स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरा बच्चों 9 और c कितना है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। क्लियर है? तो जरा इसको फाइंड करते हैं। 9 9 का 81 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 81 और ये आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। क्लियर है? d में ही हमारी जितनी भी मेहनत है वो d में ही लगेगी फाइंड करने में। d सही आ गया तो सब कुछ ठीक आ गया। 81 a² प्लस b² प्लस 2ab, ये मैंने आइडेंटिटी लगाई है। 36 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इससे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे एक साथ तो ठीक रहेगा। 5ab प्लस 2b², एक्सप्रेशन बड़ा रहेगा, मैं थोड़ा साइड से लिखना शुरू करता हूँ। 81a²
प्लस 81b² प्लस 81 टू जा 162ab, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -72a² और 36 टू जा माइनस 36 5 जा 180ab और 36 इसमें करेंगे -72b²। अब देखो 81a² में से 72a² माइनस होगा तो बचेगा 9a² और सेम टू सेम डिजिट यहाँ पे है तो ये बचेगा 9b² माइनस का 180ab है प्लस का 162ab है तो कितना बचना चाहिए बच्चों 18ab, बिल्कुल करेक्ट आया। अब यहाँ से हम 9 पूरे में से कॉमन ले सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 9 और a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर लिखना चाहूँ तो d ऐसे बन जाएगा 3 और a प्लस b और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो d मेरा अगेन कंप्लीट स्क्वायर आया जिससे कि इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको रखते हैं हम, तो फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा x यहाँ लिख देता हूँ -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो x आ जाएगा -b कितना है, अच्छा b के पास ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और एक फॉर्मूले में माइनस, तो ये हो जाएगा 9a प्लस b प्लस माइनस √d, d कितना है मेरा, ये है 3 और a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 2a, a कितना है बच्चों मेरा 9। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, x ये हो जाएगा 9a प्लस 9b, इतना सॉल्व कर लेते हैं प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर इसको फाइंड निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3 और a प्लस b, क्लियर है, अपॉन 18। अब एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा तो आंसर आ जाएंगे। x प्लस लेते हैं पहले 9a प्लस 9b प्लस 3a प्लस 3b अपॉन 18, यानी यहाँ पे आया बच्चों 9a और 3a 6a, 9b और 3b हो जाएगा हमारा 9 और 3 12 और ये हो जाएगा हमारा 9a प्लस b और 3a प्लस b। अच्छा एक मिस्टेक है यहाँ पे बच्चों, 9a माइनस b है तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, वही मैं कह रहा था दोनों सेम कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर आया है a माइनस b, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा बच्चों मेरा -3ab, तो ये आ जाएगा मेरा 9 और 3 हो जाएगा बच्चों हमारा 9 और 3 हो गया 12a और 9b में से करेंगे तो -6b अपॉन आ गया 18, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम 6 कॉमन तो 2a माइनस b अपॉन 18, क्लियर है, और ये b भी हमारा प्लस का बच रहा है, ये b हमारा किसका है प्लस का, 6 3 जा 18 यानी 2a प्लस b अपॉन 3, ये आ गया हमारा x, क्लियर है, एक वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, x 9a प्लस 9b तो ऐसे रहेगा, जब मैं माइनस लूंगा तो क्या आएगा -3a माइनस b ऐसे आएगा, क्लियर, अपॉन 18, तो जरा इसको ब्रैकेट को खोलते हैं 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b, तो इस बार आ जाएगा x 6a प्लस 12b अपॉन 18, तो x आ जाएगा 6 कॉमन ले लेंगे a प्लस 2b अपॉन 18, तो 6 3 जा 18, तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b अपॉन 3। तो आपको अगेन बता रहा हूँ, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और धराचार्य फॉर्मूला से आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको सबसे पहले d फाइंड करना है, और d को हमेशा कंप्लीट स्क्वायर होगा अलजेब्रिक वाले क्वेश्चंस में, तो आपको d सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उसका आंसर हम अंडर रूट वाले स्टेप पर ही छोड़ देंगे क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर d हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो हम अंडर रूट वाले स्टेप पे छोड़ देंगे, यही दोनों हमारे आंसर
हो जाएंगे, एक में प्लस का साइन और एक में माइनस का साइन। बच्चों अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।